हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आप में से ज़्यादातर लोग जाना चाहेंगे पीएसयू में नौकरी करना चाहेंगे, लेवल 10 की जॉब पाना चाहेंगे जहां आपको 56,100 प्लस TADHRA मिलेगा। कुछ लोग जो हैं डिप्लोमा वाले जो हैं वह जूनियर इंजीनियर की जॉब की तैयारी करते हैं जहां 35,400 प्लस TADHRA मिलता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश में हजारों ITI हैं जहां पे ज़रूरत पड़ती है क्लास 3 ITI ऑफिसर या फिर इंस्ट्रक्टर की। और यह जो जॉब होती है यह जूनियर इंजीनियर के लेवल की जॉब होती है। यहाँ पे सैलरी मिलती है 35,400 प्लस TADHRA। अब आप ये सोचेंगे कि हम ITI इंस्ट्रक्टर क्यों बने, हम ITI में जाके क्यों पढ़ाएं। भैया, उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी आपको किसी PSU में जॉब करोगे, जितनी इज्जत मिलेगी उतनी ही इज्जत एक ITI इंस्ट्रक्टर को या फिर ऑफिसर को मिलती है। क्लास 3 की यह जॉब होती है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में ITI प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली रही, ITI प्रिंसिपल की वैकेंसी, जिसके लिए BE BTech एलिजिबल रहे, जिसमें कोई अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। और वह लेवल 12 की जॉब थी। और लेवल 12 की जॉब आप समझ सकते हैं कि सैलरी उसमें कितनी तगड़ी होगी। और BE BTech कोई एक्सपीरियंस नहीं और सीधे ITI में प्रिंसिपल की वैकेंसी कुछ ही समय पहले निकली थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में, MP में ट्रेनी ऑफिसर, यही क्लास 3 ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ITI में पढ़ाने वालों के लिए जो वैकेंसी निकली रही उसमें BE BTech डिप्लोमा ITI एलिजिबल रहे, जिसमें कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया था। नो एक्सपीरियंस, हर कोई अप्लाई कर सकता था। लेकिन होता है, हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसमें उनका डोमिसाइल मांग दिया जाता है। कहीं पे आप वहाँ स्कूल में पढ़े हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 900 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें से 500 अप्रॉक्स मैकेनिकल की वैकेंसी है। क्लास 3 ट्रेनी ऑफिसर या फिर इंस्ट्रक्टर की ये पोस्ट है। यह जो पोस्ट होती है ITI में काम करने वालों के लिए होती है, जो ITI में पढ़ाने का काम करते हैं, ITI वालों को सिखाने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, BE BTech वालों से, जहां मैंने बताया मैकेनिकल की 500 वैकेंसी है, BE BTech वालों से 1 ईयर, 1 साल का अनुभव मांग लिया गया है। डिप्लोमा वालों से 2 साल का अनुभव मांग लिया गया है। ITI वालों से 3 साल का अनुभव मांग लिया गया है। MP में नहीं मांगा गया था, छत्तीसगढ़ में मांग लिया गया है। यह वैकेंसी 2013 में या 2012 में कुछ 400 पोस्ट के लिए निकली थी और अब बढ़कर ये 900 पोस्ट हो चुकी हैं, जिसमें 500 पोस्ट मैकेनिकल की ही है, जिसमें BE BTech मैकेनिकल अप्लाई कर सकते थे लेकिन नहीं कर सकते अब, क्योंकि 1 साल का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। डिप्लोमा वालों के पास 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। ITI वालों के पास 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। इस देश में हजारों ITI हैं और अगर आपका सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए होता है तो जूनियर इंजीनियर लेवल की सैलरी यानी कि 35,400
प्लस TA DA HRA मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप मेरे को बताइए कि क्या यह सही है? क्या BE BTech वाला ITI वाले को नहीं पढ़ा सकता बिना अनुभव के, जबकि दूसरे स्टेट में यह चीज हो रही है, यानी कि दूसरे स्टेट में BE BTech फ्रेशर ITI वालों को पढ़ा रहा है। हजारों ITI हैं, और जो छत्तीसगढ़ में जो यह नियम कायदे कानून लागू किए गए हैं, इससे सिर्फ बच्चे ही परेशान नहीं हैं, बच्चों के माता पिताओं के ऊपर भी मानसिक प्रताड़ना बोलो या मानसिक प्रेशर है। क्यों? क्योंकि भैया BE BTech में 1 साल का अनुभव और ITI ट्रेनर या ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए क्या मजाक चल रहा है? ये तो एक मजाक है। ये तो एक सिंपली एक ऐसी चीज चल रही है जिसका मैं छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहूंगा, एक कॉरिगेंडम लाए, संशोधन करें और कृपया अनुभव को हटा दें। सिर्फ BE BTech वालों के लिए नहीं, डिप्लोमा वालों के लिए भी और ITI वालों के लिए भी 900 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी वैकेंसीज आगे चल के निकलेंगी। और अगर यह नहीं होता है तो आप सोचिए कि कितना प्रेशर दूसरे जॉब्स की तैयारी के लिए, जो बंदा ITI में जाना चाह रहा था वो अब एलिजिबल नहीं रहा, अब उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आ गया है दूसरी किसी जॉब में जाने की तैयारी करने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए। साथ ही साथ उनके माता पिता, सिर्फ ये बच्चे की बात नहीं है, एक फैमिली में कम से कम 5 लोग तो होते ही हैं, यह सभी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। जहां मध्य प्रदेश में सेम वैकेंसी में BE BTech फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते थे, वहीं छत्तीसगढ़ में उसी वैकेंसी के लिए BE BTech के लिए 1 साल का अनुभव क्यों मांगा गया है? मेरा सवाल बस इतना सा है, छोटा सा है। और ITI वालों के लिए खासकर, डिप्लोमा वालों के लिए खासकर और ज़्यादा दिक्कत का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी सैलरी कम होती है, उनकी ऑलरेडी जॉब्स जो निकलती हैं उनमें NCVT भी मांगा जाता है, या कई और अलग तरीके के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए रखे जाते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार से विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि यह जो वैकेंसी 900 पोस्ट जो निकली हुई हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें BE BTech मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1 ईयर का आपने एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है जिसमें आपने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें ITI अप्लाई कर सकता है जिसमें आपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। कृपया करके हम स्टूडेंट्स के बारे में सोचे थोड़ा, कृपया हम स्टूडेंट्स के बारे में सोचें, हमारे फैमिली के बारे में सोचें, हमारी मानसिक स्थिति के बारे में सोचें। अदर स्टेट्स में क्या हो रहा है कृपया वो तो देख लें कि अदर स्टेट्स वाले सेम पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप क्या एलिजिबिलिटी रख रहे हैं। कम से कम यह तो देखिए, यह तो सोचिए कितने लोग वेट कर रहे थे इन वैकेंसीज के लिए और अब फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। क्यों? सब प्रूफ है मेरे पास, सब प्रूफ है, हर PDF है मेरे पास, स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट। चाहे वो MP में वैकेंसी निकली हो उसका स्क्रीनशॉट आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर BE BTech फ्रेशर्स सेम पोस्ट के लिए यानी कि ट्रेनी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे बिना किसी अनुभव, बिना किसी एक्सपीरियंस के। इनफैक्ट
छत्तीसगढ़ में आईटीआई प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भैया बी बीटेक बिना एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यह जो छत्तीसगढ़ में 920 पोस्ट निकली हुई है इसमें बी बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए आप एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हो, आप प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए नहीं मांग रहे हो, आप क्लास 3 की जो पोस्ट है ट्रेनी ऑफिसर या फिर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए आप एक्सपीरियंस मांग रहे हो बी बीटेक वालों से। तो क्या ये सही है? आप कम से कम दूसरे राज्यों में जो रिक्रूटमेंट सेम पोस्ट के लिए हो रहा है, कम से कम वहां के रिक्रूटमेंट रूल्स तो एक बार देखिए। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया करके एक संशोधन कीजिए, कॉरिगेंडम लाइए, अमेंडमेंट कीजिए और एक्सपीरियंस या अनुभव को हटा दीजिए, क्योंकि हमको यह जॉब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे हजारों लोगों को जो छत्तीसगढ़ के हैं, हजारों लोगों को जो छत्तीसगढ़ के हैं, क्योंकि इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल होना जरूरी है। हमारे पास है छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल, लेकिन हमारे पास वह अनुभव नहीं है। अगर मैं तो ये सोचता हूँ काश भैया एमपी में ही पैदा हो गया होता, वहाँ का डोमिसाइल भी होता, वहीं पे बढ़िया जूनियर इंजीनियर लेवल की मेरी जॉब भी लग जाती है ना, और इज्जत वाली मेरी नौकरी लगती, कोई अनुभव नहीं रहता, बढ़िया एग्जाम देता और क्लियर भी हो गया होता। तो दोस्तों मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूँ अवेयर करने के लिए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकलती हैं अलग अलग आईटीआईज में, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे डोमिसाइल तो कंपलसरी होता है लेकिन अनुभव नहीं मांगा जाता। तो फिर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ स्टूडेंट्स के माइंड के साथ नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के माता पिता और उनकी पूरी फैमिली के माइंड के साथ खेला जा रहा है। हम इसका कब से वेट कर रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जब समय आएगा, देखो ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत होगा, जो सही कर रहा है उसके साथ सही होगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा आपको, और मैं चाहूँगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे को कि क्या ये सही है, क्या अलग अलग स्टेट्स में सेम वैकेंसीज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना सही है? क्या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एक जगह में बी बीटेक खाली एलिजिबल करना और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एक जगह में डिप्लोमा एलिजिबल करना, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एक जगह में दोनों को एलिजिबल करना, क्या यह सही है? यह आप बताइए मेरे को। और भगवान सब देख रहा है, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के हर एक भाई के लिए, चाहे वो बी बीटेक वाला हो, डिप्लोमा वाला हो या आईटीआई वाला हो। हमारे पास हर एक पीडीएफ अवेलेबल है, और हर एक पीडीएफ स्क्रीन में जब मैं बोल रहा था तो आप देख रहे थे उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। तो दोस्तों बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। अब यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करती है आगे चल के, और हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ कर नहीं सकते। बेरोजगार थे, बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे, हमारा समय भी आएगा। तो दोस्तों बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इस वीडियो में। अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल आपके पास है, तो कृपया करके इस वीडियो को
छत्तीसगढ़ के रहने वाले हर एक बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई वालों तक पहुंचाइए, ताकि थोड़ा तो हमें भी मौका मिले यह 900 वैकेंसीज में अप्लाई करने का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के नोटिफिकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। 2013 का नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, अभी 2023 का चेक कीजिएगा। एमपी में जो वैकेंसी निकली थी उसका नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा। अगर आप बोलो तो आईटीआई प्रिंसिपल में जो वैकेंसी निकली थी वो भी नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, वह भी आप चेक कीजिएगा। जब प्रिंसिपल की वैकेंसी जो लेवल 12 की जॉब है, जब आप पीएसयू में एग्जीक्यूटिव बनते हैं, E1 की ग्रेड में पहुंचते हैं, तो आप लेवल 10 की जॉब में पहुंचते हैं। ये तो लेवल 12 की जॉब है, उसमें जब अनुभव नहीं मांगा गया तो इस वैकेंसीज के लिए क्यों अनुभव मांगा गया और क्यों हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको मानसिक प्रेशर दिया जा रहा है, क्योंकि हम इन वैकेंसीज के लिए सिर्फ हम नहीं, हमारे माता पिता भी इंतजार कर रहे थे। और आज छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट बीटेक डिप्लोमा खाली नहीं, उनके फैमिली भी परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि उनके बच्चे लोगों को चांस, मौका नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों मैं बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, आईटीआई वाले हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे को इस वीडियो में कोई लाइक नहीं चाहिए, मेरे को कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए। मैं बस अपने मन की बात इस वीडियो में आपसे कहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं जैन हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। उत्तम क्षमा, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो। बस चलता हूँ मैं, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। अपडेट लाऊंगा आपके लिए, बढ़िया वाली जॉब अपडेट आती रहेंगी। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूँ, जॉब अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं भाई लोग। जय जवान, जय किसान।